वारदात की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर व एटीएस ओडी स्टाफ द्वारा श्री अरुण कुमार चौधरी एसीपी ओपीएस के मार्गदर्शन में व इंस्पेक्टर जेपी मीना के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई व हेड कांस्टेबल प्रवीण शामिल थे। समर्पित टीम ने तकनीकी आधार पर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान शिकायतकर्ता को 2 घरेलू नंबरों से भी धमकी और रंगदारी के कॉल आए। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों नंबर हरियाणा की धारूहेड़ा में 2 अलग अलग जगहों से 2 अलग अलग कारों यानी स्विफ्ट और नेक्सॉन का उपयोग करके छीन लिए गए थे। समानांतर रूप से एटीएस ओडी स्टाफ ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा धमकी देने में इस्तेमाल किए गए उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नंबरों के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से एकत्र किए गए डेटा पर भी काम किया। ये बड़ा एक सीरियस सा मामला है जो आउटर दिल्ली की पुलिस सोल्व करने में कामयाब रही है। इसमें एक्चुअली एक आदमी है, मेनली पंकज नाम का अभियुक्त है। वो उसका कहना है, पूछताछ से पता चला, उसका कहना है कि ही इज अ जिम ओनर, जिम चलाता है, हरियाणा का है, कलानूर का। और क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के दौरान उस पर काफ़ी कर्जा हो गया, उसका धंधा सही नहीं चला, तो इस वजह से वो एक दोस्त के साथ एक कंस्पिरेसी सी हैच करता है। दोस्त का नाम है शशि। उसके साथ ये कंस्पिरेसी हैच करता है कि किसी को एक्सटॉर्शन कॉल किया जाए, और फिर वो देखता है कि उन्हीं का कोई एक रिलेटिव है दूर का, जिन्होंने एक्चुअली शिकायत दी पश्चिम विहार ईस्ट थाने में 24 अगस्त को कि ही इज़ गेटिंग कॉल्स, कंटिन्यूस कॉल्स फॉर 1 करोड़ रुपीज़ रैंसम। वो एक्सटॉर्शन कॉल है, रैंसम नहीं है, एक्सटॉर्शन कॉल है कि आप 1 करोड़ रुपया दो वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जांच के दौरान आरोपियों का पता लगाने के हर संभव प्रयास किए गए। अंततः दिनांक 8/9/2022 को उक्त टीम को आरोपी व्यक्ति पंकज की पहचान के बारे में सुराग प्राप्त करने में तकनीकी रूप से सफलता मिली। आरोपी पंकज के नाम से सभी खातों की अच्छी तरह से जांच की गई और पर्याप्त विवरण प्राप्त करने पर टीम ने वीपीओ बसाना, कलानौर जिला रोहतक, हरियाणा की ओर रुख किया ताकि आरोपी व्यक्तियों को पकड़ा जा सके। 2 दिन जमीनी स्तर की सारी जानकारी जुटाने के बाद आखिरकार 12/9/2022 की सुबह उक्त आरोपी पंकज को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई, जो उसकी नेक्सॉन कार में उसके घर के पास पकड़ा गया। उसी कार का प्रयोग दिनांक 27/8/2022 को बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, हरियाणा से मोबाइल फोन छीनने में किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह कलानौर, हरियाणा में एक जिम का मालिक है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उसे अपने जिम में भारी नुकसान हुआ। उस पर लगभग 90 लाख का कर्ज हो गया था और वह अपने घाटे को पूरा करने के लिए भारी तनाव में था। इसलिए उसने अपने साथी शशि उर्फ राहुल और संजू के साथ मिलकर गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने की साजिश रची। उसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान की जो अमीर हैं और जो आसानी से मोटी रकम चुका सकते हैं। इसके लिए उक्त आरोपियों ने साजिश रची कि उनका एक रिश्तेदार जो दिल्ली में रहता है, एक संपन्न परिवार से है। शुरुआत में उसने अपने आईफोन में एक एप्लीकेशन ग्लोबल वायरस कॉल इंस्टॉल किया और अपने रिश्तेदार उक्त पीड़िता को फोन किया और गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर 1 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन उसे डर था कि अगर वह अपने फोन का इस्तेमाल करता है तो उसे पुलिस द्वारा ट्रैक किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसलिए उसने साथियों के साथ एक फोन छीनने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने गुरुग्राम, हरियाणा में एक फोन छीन लिया व उस फोन से उन्होंने फोन करके पैसे मांगे। वे उसे 2 दिन तक फोन करते रहे और फिर उसने अपने साथी शशि और राहुल को फोन दे दिया, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसे पैसे नहीं दिए। इसलिए उन्होंने फिर से हरियाणा के गुरुग्राम के पास बिलासपुर से एक और मोबाइल फोन छीन लिया और फिर उक्त शिकायतकर्ता को फोन किया। उसकी निशानदेही पर उनके साथी शशि और राहुल को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल शिकायतकर्ता को धमकी भरी कॉल करने के लिए किया जाता था। जान माल की हानि हो सकती है, तो इमीडिएटली पश्चिम विहार ईस्ट थाने ने कंप्लेंट लेते हुए 387 में 120B में जो कि एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी की रिगार्डिंग धाराएं हैं, और इमीडिएटली कार्रवाई शुरू करती है। और इसी के साथ साथ हम पुलिस की जो पश्चिम विहार ईस्ट की टीम के साथ साथ हम एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड हमने बनाया हुआ है, उसको भी इस ऑपरेशन में हम डाल देते हैं। और
काफ़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो थोड़ा यूनिक था। इन्होंने पहले अपने आईफोन पे, पंकज ने अपने आईफोन पे एक स्पेशल ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम था ग्लोबल वॉइस कॉल, लेकिन वो उसी पर्पज़ से कि इंटरनेशनल नंबर दिखाते हुए मैं कॉल करूँगा तो मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी। बट फिर वो डर गया। फिर उसके बाद उसने और शशि ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम किसी का फ़ोन स्नैच करके उस फ़ोन से कॉल करें। तो इनके पास 2 4 व्हीलर्स थे, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और एक नेक्सॉन कार। इन्होंने रोहतक में, हरियाणा में 2 फ़ोन स्नैच किए, एक स्विफ्ट डिज़ायर की सहायता से और एक नेक्सॉन कार की सहायता से, और दोनों का यूज करते हुए कॉल किए और VoIP कॉल, इंटरनेशनल कॉल्स, ये सब करते हुए इन्होंने अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की। और इनकी मोडस ऑपरेंडी इस तरीके की थी कि उक्त बरामद नेक्सॉन कार और मोबाइल फोन को कब्जा पुलिस हिरासत में लिया गया। छीने गए मोबाइल फोन और तीसरे सह आरोपी संजू निवासी बसाना, जिला रोहतक, हरियाणा के बारे में सुराग हासिल करने के लिए दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।